हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उज्जैन के रामघाट पर और करवाएंगे आपको दर्शन। वहां पर क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं इसके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो अब हम लोग चल पड़े हैं, यहाँ से पैदल मार्ग है, यहाँ से आप जा सकते हैं रामघाट पर। अंशिका को हो गई थी थकान क्योंकि इससे पहले हम जिस मंदिर में गए थे वो व्लॉग शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। वहाँ पर हमें लंबी लाइन में लगना पड़ा था तो अंशिका टायर्ड हो गई थी। और ये हम पहुँच गए हैं रामघाट पर। यहाँ की रोशनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ देखिए, ये है रामघाट और शिप्रा नदी आप सामने देख पा रहे हैं। हमने घाट पर जाकर पहले थोड़ी देर वहाँ पर हम बैठे, वहाँ की सुंदरता को हमने निहारा। उसके बाद हमने प्लान किया कि चलिए यहाँ पर हम आरती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आरती करें। और एक एक करके हमने बारी बारी से यहाँ पर आरती की। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ का नज़ारा। जय श्री महाकाल लाइट के साथ यहाँ पर लिखा हुआ था। तो आरती की शुरुआत हमारे सुपरस्टार के साथ हेमांक ने सबसे पहले यहाँ पर आरती की। और उसके बाद बारी आती है सुपरस्टार की मम्मा यानी कि रितु झा मिश्रा यानी कि मेरी दीदी और जीजू ने साथ में मिलकर यहाँ पर आरती की। ये शिप्रा नदी है और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद बारी आती है मेरी, मैंने भी यहाँ पर आरती की और मेरा साथ इस आरती में दिया मेरे पतिदेव अंकित बाल्यान ने। और हम दोनों ने साथ में मिलकर यहाँ पर आरती की। उसके बाद बारी आ जाती है मम्मी की। मम्मी ने भी यहाँ पर आरती की और हम लोगों ने प्रार्थना की और काफ़ी मनोकामनाएं भी यहाँ पर मांगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन था बोटिंग करने का। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलिए बोटिंग करते हैं। पहले मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं है, लेकिन फैमिली ने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं सभी एक साथ चलेंगे करने के लिए। तो फिर मैं मान गई। और देखिए अंशिका जो है लाइफ जैकेट पहनती हुई, तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप बोटिंग करते हैं तब आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। तो अंशिका को पहना रहे हैं लाइफ जैकेट उसके पापा। और यहाँ पर हम लोगों ने बारी बारी से अपना लाइफ जैकेट पहना। इस वक्त है हम रामघाट पर और शिप्रा नदी की हम यहाँ सैर कर रहे हैं बोट के जरिए। ये भैया हैं जो बताएंगे। भैया बताइए यहाँ की विशेषता। ये रामघाट है। हाँ रामघाट राम स्नान हुआ था यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे दशरथ जी का पिंडदान किया था राम जी ने। हाँ ये इसको रामघाट कहते हैं। अच्छा, तो आपने यहाँ की विशेषता जानी। और अगर आप आते हैं यहाँ पर तो वनवास में आता है नहीं? हाँ, ये उज्जैन नगरी वनवास में आती है। अच्छा। तो बोट जो चला रहे थे भैया, उन्होंने हमें पूरी डिटेल में जानकारी दी कि शिप्रा नदी की विशेषता क्या है और कैसे यहाँ से कौन सी कहानियाँ जो है वो जुड़ी हुई हैं। अंकित, अंशिका, मम्मा, हिमी, जीजू, दीदी सब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। और हमने पूरे शिप्रा नदी के चारों ओर बोटिंग से घूमते हुए हमने सब यहाँ की खूबसूरती के दीदार किए। यहाँ पर मम्मा कुछ बता रही थी शिप्रा नदी के बारे में, जानकारी हमें दे रही थी और जीजू बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब इतिहास के बारे में हमें जानने के लिए मिलता है। अंशिका वॉज वेरी एक्साइटेड, सी यू कैन। और यहाँ पर हिमू भी बहुत ही शांति के साथ सुन रहा था। उसके बाद बोटिंग के बाद हम लोग उतर आए घाट पर। और घाट पर आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, छोटे छोटे मंदिर जो कि अलग अलग जगहों पर जो प्रसिद्ध है उनके मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। घाट पर भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था। वो भी यहाँ की ख़ास बात है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले किस तरह से गंदगी फैलाई जाती थी, लेकिन जब से स्वच्छता अभियान चलाया गया है तब से विशेष तौर पर नदी किनारे या फिर घाटों पर इसका ध्यान दिया जाता है। यहाँ के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आ गए हैं भारत माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। आप रामघाट से पैदल भी आ सकते हैं, यहाँ की दूरी इतनी है, या फिर आप गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑटो लिया था क्योंकि हमने गाड़ी पहले ही पार्क कर दी थी। तो ऑटो के ज़रिए हम रामघाट से आ गए भारत माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। भारत माता मंदिर के सामने एक पार्क है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम चल पड़े हैं भारत माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा ही लोगों को पसंद आती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैप है ज्योतिर्लिंग देश में कहाँ कहाँ पर है, उसका मैप यहाँ पर तैयार किया गया है। अंशिका एंटर कर चुकी है, सभी बोलिए भारत माता की जय। और यहाँ पर अंदर आकर बहुत ही सुकून और शांति मिलती है। लोगों को यहाँ शांत रहना पड़ता है, शोर शराबा यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाता। सब लोग यहाँ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद पहुंच गए खाना ढूंढने के लिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। उज्जैन में 11 बजे के बाद आपके पास बहुत कम ऑप्शन रहता है कि आप खा सके। फिर अब उसके बाद हमें पता चला था कि उज्जैन का सबसे बड़ा जो रेस्टोरेंट है वो श्री गंगा नाम से है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ढूंढा और यहाँ का एम्बियंस यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।
हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं और यहाँ का काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्टाफ भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग लगे, क्योंकि हम लोगों ने इन्हें बताया था कि हमें ज़्यादा वेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लेट नाइट फिर हमें दर्शन करने थे भस्म आरती के। तो ऐसे में उन्होंने हमें ऑप्शन दिया कि हमारे दूसरे फ्लोर पे आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ लाइव कॉन्सर्ट भी इंजॉय कर सकते हैं। ये लिफ्ट में हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा वीडियो फोटो सेशन हमने यहाँ पर किया, क्योंकि तब तक ऑर्डर दिया जा रहा था। अंकित और जीजू बैठ चुके थे, उन्होंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। हमने सोचा थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि वॉशरूम में कोई नहीं था, तो हम लोग गए फ्रेश होकर आए। ये देखिए लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है और उसके बाद ऑर्डर दिया जा रहा था और हम लोगों ने खाना खाया। यकीन मानिए यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे ज़रूर देखिएगा, उसमें हम आपको भस्म आरती के दर्शन करवाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।